लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? ये क्या हो रहा है? बुद्ध, मोहम्मद, कृष्ण की जमीन पर राज, ये सब। एक तरफ नेता कह रहे हैं मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का इतना बुरा हाल है। शायद भारत जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब भी जनता को इतना डर ना होगा जितना आज है। आज डर ना केवल मुसलमान को है बल्कि हिंदू को भी है। डर हर किसी के लिए होता है, राजा और प्रजा दोनों के लिए। एक समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हिंदू धर्म को जानता है वो बिल्कुल कहेगा ही उसको कहीं न कहीं डर है। अगर ना कह दे तो शायद झूठ बोल रहा होगा या नहीं तो किसी पार्टी से जुड़ा होगा। आज असली अच्छे काम के न्यूज़ चैनल बंद हो रहे हैं या फिर ज्यादा सुने देखे ही नहीं जाते। इंटरनेट पर सरकार का विरोध करने वाले चैनल सरकार बंद कर रही है। आज जिन न्यूज़ चैनल को ज्यादातर देखा सुना जाता है वो साधारण सी बातें करने में ही तेज हैं, काम की असली बात करने में नहीं। सत्ता में वो लोग हैं जो शायद खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इस हाल में किसी भी शिष्ट पढ़े लिखे व्यक्ति को सत्ता में बैठे नेताओं से डर ही तो लगेगा। 90 के दशक की फिल्मों में विलन दिखाया जाता था। वो विलन अनपढ़, मोटा, घूसखोर नेता हुआ करता था। आपको याद होगा आजकल समाज में उस तरह के नेता दिखने लगे हैं। लगता है फिल्मी पर्दे से निकलकर एकदम से असली दुनिया में आ गए हैं। मोटे हैं, अनपढ़ ना हो, लेकिन वैसे दिखते हैं। गुस्से वाले, हाँ, घूसखोर हैं। ये कहा नहीं जा सकता। ध्यान से अपने नेताओं को देखें। शायद उनमें आपको पुराने विलन अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, अमजद खान की फिल्मीना इंसानियत आज दिखने लगे। ध्यान से देखना जरा। अगर ना दिखे तो आपको उनमें एक अनपढ़ व्यक्ति तो शायद दिख ही जाएगा। नेता अपनी मजबूरी में बहुत कुछ बोल देते हैं। मासूम जनता को गुमराह ना करा तो उनका काम कैसे चलेगा भला? उनके लोग मारपीट नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा भला? उनका डर लोगों को कैसे लगेगा भला? गलती उनकी भी नहीं है। हाँ, गलती अगर है तो हमारी है जो हम व्यक्ति को वोट देने से पहले उसकी सही पहचान नहीं कर पाते और ऐसे नेताओं को ला खड़ा कर देते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम के बीच कुछ भी बोलकर लड़ाई करवा दो, कभी कुछ भी बोलकर एक जाति वर्ग दूसरी जाति वर्ग का मुद्दा उठा दो। मुद्दा जाति का हो या धर्म का, उसका मकसद एक ही है, आम जनता को बेवकूफ बनाना, उनकी बुद्धि को कम निचले स्तर पर ही रखना। ऐसा तभी हो सकता है जब जनता को डर दिखाया जाए। अगर आम जनता की बुद्धि बढ़ जाए तो फिर ऐसे चालाक नेता राज कर पाएंगे? कर पाएंगे भला? सोचो जरा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहा गया मुसलमान को सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। हर आम इंसान सोचता है ये कैसी बात बोल दी गई? ये भी कोई बात हुई? बात कह दी गई जैसे मुसलमान सड़क पर ही रोजे रखता हो, नमाज पढ़ता हो। मैंने कभी भी किसी को सड़क पर नमाज पढ़ते नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। हाँ, इंटरनेट पर बेकार के बिके हुए न्यूज़ चैनल पर इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिख सकती हैं, लेकिन वो कहाँ की हैं और किन हालात में ली गई थी उस पर आपको गौर करना होगा। उन चैनल पर तस्वीर देखने से पहले जरा सोच लेना चाहिए। एक बार आपको बिके हुए न्यूज़ चैनल पर जो दिखाया जाता है, परोसा जाता है, वो किसी और वक्त का पुराना माल भी हो सकता है। नेता को एक मौका चाहिए ताकि वो फिर से कुछ भी बोलकर बस हंगामा मचा दे। उनको आम जनता की शांति सहन नहीं होती, ऐसा लगता है। भला सड़क भी कोई नमाज पूजा करने की जगह है? आपने किसी हिंदू को सड़क पर खड़े होकर पूजा करते देखा है? हाँ, शिवरात्रि
या किसी बड़े अवसर पर जब कुछ ज्यादा ही भीड़ हो, थोड़े बहुत लोग सड़क पर लाइन में दिख जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मंदिर हैं, इसी तरह मस्जिद भी हैं। तो नेताजी ने भला ये क्यों बोल दिया? क्या जरूरत थी? चालाक नेता ऐसे ही भोले भाले लोगों को बांटते हैं। कभी कह देते हैं बटोगे तो कटोगे। ये भी कोई बात बोलने वाली नहीं थी। हाँ, ये बात, ऐसे भाषण एक अनपढ़ व्यक्ति उपभोक्ता को अच्छे लग सकते हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को नहीं, बिल्कुल ही नहीं। पहले भी नहीं लगते थे। तभी तो अंग्रेजों से लड़ाई के बाद लोगों ने शिष्ट और खूब पढ़े लिखे नेताओं को चुना था, ना कि किसी कम पढ़े लिखे नेता को। इसके बारे में सोचिए जरा। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा?